काम करते समय दो बातें होती है, मुझे डर नहीं लगता किसी का। किसी खाना बनाकर खाता हूँ, बनवा कर खाता हूँ, मेरे लिए करता हूँ। सभी परम श्रद्धेय संत चरणों में मेरा विनम्र वंदन है और इस महासभा में उपस्थित सभी महानुभाव नागरिक सज्जन माता भगिनियों के चरणों में भी वंदन है। संत उदार हृदय भी होते हैं और सरल भी होते हैं, इसलिए दो बातें जो मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है वो मेरे सर पर उन्होंने डाल दी। एक तो मुझे यहाँ अध्यक्ष कहा गया, संतों की सभा में अध्यक्ष बनने का मेरा बिल्कुल ही अधिकार है और वो मुझे भी अनंत श्री विभूषित कहते हैं, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आप को यहाँ बिठाया, अपनी पंक्ति में बिठाया, वो मुझे भी वही उपाधि लगा रहे हैं, लेकिन वो अनंत श्री का विभूषण सतत केवल संतों को रहता है। मैं स्वयं सेवक तो जरूर हूँ, संत कहने की हिम्मत अपने आप को मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अनंत श्री विभूषित होना, इसका एक लक्षण ये है का कष्ट सहन करना, उसी पत्नी को दोबारा त्याग करना, अपने भाई को मृत्यु दंड की शिक्षा देना और राज्य वगैरह सब छोड़कर प्रजाजनों सहित सरयू प्रवेश करना, ये सब कष्ट सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी का भार उतारना होता तो वही अपने शेष शैया से थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो संपूर्ण राक्षस कुल वैसे ही भस्मसात हो जाता जैसे लंका में युद्ध के बाद हो गया। तो ये उन्होंने ही बनाई धरती का नियम है कि यहाँ इच्छा और उसकी पूर्ति, इसके बीच में पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और इसलिए जन्म लेकर उनको कर्म करना पड़ा। और मजे की बात यह है, हर बार उन्होंने जन्म लिया, हर किसी रूप में लिया, उनकी तो अपनी कोई कामना नहीं थी। ये विश्व तो उत्पन्न होता है, विलीन होता है, ये लीला लाखों बार वो देखते रहे, उनसे इससे क्या लेना देना। लेकिन इस विश्व में हम लोग हैं, हमारे दुखों कष्टों का भार उतरना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए। और इसलिए वो जो कर्म उन्होंने किए हर अवतार में, वो अकेले नहीं किए, हम सबको आगे किया, हम सब ने वो कर्म किए, हम सब ने उसके लिए कष्ट सहन किए, हमको कई सुखों का त्याग करना पड़ा, हमको बलिदान होना पड़ा, तब हमारी मनोकामनाएं उसकी इच्छा से पूर्ण हो। इसलिए बहुत सी इच्छाएं मन में आती है, लेकिन संतों ने जो समझाया है वो अपने मन में धारण कर चुका हूं मैं, होई जो सोई राम रचि राखा, वो तो होना है, उसमें तर्क क्या करना है, उसकी अगर इच्छा में नारा देना नहीं है। ये जोश की बात है, जरा होश में आ जाइए, याद कीजिए, स्मरण कीजिए राम ने कैसा कर्म किया था, यहां शुरू वाला कर्म। पहली बात है, एक वर्णन अध्यात्म रामायण का ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने मांग लिया, राम जी तो तैयार थे ही पहले से, निकलने के पहले उन्होंने कहा मैं चलता तो हूं लेकिन मन में बहुत उहाप हो चलता है। ये विश्व क्या है, ये धरती क्या है, ये कौन जन्म लेता है, कौन मरता है, मैं जो अनुभव अब तक ले चुका हूँ जीवन का, मुझे ये बिल्कुल नीरस लगता है। जीवन के सत्य को पाने में ही जन्म चला जाए, बाकी झंझट न करे ऐसा लगता है। तो एक पूरा उपदेश है अध्यात्म रामायण, जो श्री राम को यद्यपि संसार असार है, उसकी असार को पाना है तो कर्म करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है ये समझा। तो
तो पहली बात तो है जो जत्थेदार महाराज जी ने भी कही कि जब करो मन में राम रखो। मन में मैं है वो भी कर्म करवा, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पैसा कमाता हूँ, खाना बनाकर खाता हूँ, बनवा कर खाता हूँ, मेरे लिए करता हूँ। लेकिन कर्म करना है तो जैसे भारत का किसान परंपरा से क्या सोचता है, मुझे खेती इसलिए करनी है कि खेती करके खिलाना मेरा धर्म है। और इतने कष्ट आता है लेकिन खेती करता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्या होता है? जो समाज को जागरूक रखता है, जो ये नहीं करना। भगवान की सृष्टि चले, संकल्प उसका है, वो चलेगी, लेकिन मुझे पुरुषार्थ करना है उसके लिए। तो काम करते समय दो बातें होती है, मुझे डर नहीं लगता किसी का, किसी से डर के कर्म मत करो। हम सब लोगों को अच्छा पक्का सच्चा हिंदू होना चाहिए, किसी से डर के नहीं। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक थे पूजनीय गुरु जी, उनको दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, एक पत्रकार ने कहा मेरे गांव में एक भी ईसाई मुसलमान नहीं है, तो मेरे गांव में संघ का क्या काम है? तो गुरुजी ने उस पर उत्तर दिया कि भैया संघ मुसलमान ईसाइयों के लिए नहीं चलता है। तुम्हारे गांव क्या पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान ईसाई नहीं होता और हिंदू समाज की ये स्थिति होती तो संघ चलता ही चलता। ये मन में रख के जो कर रहे वो संसार की असारता को भेद कर पार ले जाने वाला कर्म है। जब मन में रखना तो ये एक बात होती है, ये मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं रहती, ये मेरे लिए करना है ये स्वार्थ नहीं रहता, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक प्रत्येक क्षण करना, वो करना है। इसलिए अपने आप को ठीक रखना। आप सब घर बार त्याग कर हिमालय में चले जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये करना है इसलिए हमको भी उसके लिए सशक्त बनना पड़ेगा। तो शरीर को ठीक रखना क्योंकि उसका काम करना है, मन को स्वस्थ रखना, उदार रखना, निर्भय रखना, किसी के प्रति द्वेष के प्रति जो भी कर्तव्य है उससे चूकना नहीं, ऐसा मन रखना। क्यों? उसका काम करना। बुद्धि को सीधा रखना, कोई बरगला ना सके, सरल है, निष्कपट है, लेकिन हमको कोई ठग नहीं सकता, ऐसा रखना। क्यों? उसका काम करना। इसके लिए मन की अयोध्या बनानी पड़ती। वो जो मैंने कहा उस समय वो एकदम मन में आए इसलिए नहीं कहा, ये बात है। और वो भी अयोध्या में जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि उसके पहले कितने ही लोगों ने अपनी मन की अयोध्या को सजाया, संभाला। कुछ लोग को बलिदान भी हो, कुछ लोग करते करते चले गए, इतने लोगों ने किया, उसका फल मिला। तो इसलिए वो मन में रखना। और दूसरी बात होती है, डर किसी का नहीं लगता। क्यों? अगर आप अपने कपड़े लॉन्ड्री में देते हो तो वहाँ कपड़े धोने वाला भी आपके जीवन को बनाता है। और कपड़ा आपके पास इसलिए है, किसी किसान के खेत में कपास उगी और किसी मिल में उसका धागा निकला और कपड़ा बना, किसी टेलर ने उसको कुर्ता बनाया, पैजामा बनाया, किसी हाथ करने पर उसकी धोती बनी। ये सब लोग अपने जीवन को बनाने वाले लोग हैं, ये सब लोग हमारे अपने लोग हैं। उनको अपनत्व का, सम्मान का, आदर का, प्रेम का व्यवहार मिलना चाहिए। ये दो काम हम करेंगे जो श्री राम ने किए, तो बाकी सारी विद्या श्री राम जी को शस्त्र शस्त्र शास्त्र संपन्न विश्वामित्र जी ने बनाया। श्री राम जी गए नहीं थे, आदि विद्या दी। आज वैभव संपन्न सनातन संस्कृति को प्रत्यक्ष आचरण में लाने वाले
भारतवर्ष की समरस भारतवर्ष की आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम तैयार हो, तो भारतवर्ष वैभव संपन्न सामर्थ्य संपन्न समरस बने, इसके लिए जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। विजय का विश्वास मन में रखिए और याचना मत कीजिए। रण होगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप याचना मत कीजिए, आप योग्य बनिए, आगे होगा जो होगा, होई तो सोई राम रचि राखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।